नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए सीटेट स्पेशल मनोविज्ञान में कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसी को आज मैं लाया हूँ। जो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा वो अपना मनोविज्ञान में 5 नंबर का सही कर सकता है। इसलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छा वीडियो आपको बना सकूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए गुडार्ड डगेल, तीसरा है फ्रांसिस गाल्टन और चौथा है स्वेसिंगर। तो इसका ऑप्शन होगा गोडार्ड ने। कैलिकाक परिवार का अध्ययन गोडार्ड ने किया। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु का काल कहलाता है? पहला बाल्यकाल, दूसरा शिशुकाल, तीसरा किशोरावस्था, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो पहला आपका है दूसरा ऑप्शन होगा शिशुकाल। तीसरा प्रश्न है, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन है भौतिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, चौथा ऑप्शन है आपका मानसिक विकास। तो इस तीसरे प्रश्न का जो आपका चौथा ऑप्शन है मानसिक विकास वो आपका सही है। तो ये मानसिक विकास बिल्कुल सही माना गया है। चौथा प्रश्न है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है? मूढ़ संक्रियात्मक ये पियाजे ने दिया है। तो इसमें कौन सा काल संक्रियात्मक अवस्था का होता है? जैसे पहला ऑप्शन है 7 वर्ष से 11 वर्ष, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष से 7 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 11 वर्ष से अधिक। तो इसमें सही आंसर जो मित्रों होगा वो 7 वर्ष से 11 वर्ष सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है? पहली इंद्रिय जाति गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, चौथा उपरोक्त सभी। तो पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इंद्रिय जाति गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी अवस्थाएं पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं हैं। छठा प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है? पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा आश्चर्य, चौथा घृणा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, भय बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक माता पिता को पहचानता है और उससे अलग होने पर दुखी होता है? पहले माह की अवधि में, दूसरा ऑप्शन दूसरे माह की अवधि में, तीसरा तीसरे माह की अवधि में, चौथा चौथे माह की अवधि में। तो तीसरे माह की अवधि में बालक जब माता को पहचानता है और उससे अलग होने पर दुखी होता है, यानी कि जब बच्चा 3 माह का होता है तब अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है? गिलफोर्ड ने बुद्धि सिद्धांत दिया है, तो अब संक्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा 3, चौथा 6। तो आपका जो सही आंसर होगा, अब तक आप सही आंसर कर चुके होंगे, तो 5, यानी कि ऑप्शन बी, संक्रियाओं की कितने खंड होते हैं? 5। तो बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को 5 खंडों में विभाजित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया? पहला थॉर्नडाइक ने, दूसरा स्पीयरमैन ने, तीसरा गिलफोर्ड ने, चौथा इसमें से कोई नहीं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है, इसमें से कोई नहीं है। थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड ने किसी ने भी मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलफोर्ड
ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए हैं? बुद्धि सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए हैं? तो कितने कारक बताए हैं? अब तक आप सही कर चुके होंगे, यानी कि गिलफोर्ड ने 150 कारक बताए हैं। कितने बताए हैं बुद्धि के सिद्धांत में? 150 कारक बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थर्स्टन ने बौद्धिक कार्यों को कितने भागों में बांटा है? बौद्धिक कार्यों को कितने भागों में बांटा है? तो आपका पहला ऑप्शन 5, दूसरा 9, तीसरा 6, चौथा 10। तो थर्स्टन ने बौद्धिक कार्यों को 9 भागों में बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है, किस पे आधारित है? पहला गेस्टाल्ट प्रयोग पर, दूसरा हल के प्रयोग पर, तीसरा है आसान से कठिन की ओर, चौथा है शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। तो ऑप्शन जो आपका ए है, गेस्टाल्ट प्रयोग पर, यानी भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले हल पढ़ाया जाता है और शिक्षण का यह सूत्र आधारित है किस पे? गेस्टाल्ट प्रयोग पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है अध्यापक केंद्रित, उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित, तीसरा है उद्देश्य केंद्रित, चौथा ऑप्शन है शिक्षण विधि केंद्रित। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। जो आप ऑप्शन अब तक लगा चुके होंगे बिल्कुल सही है, बाल केंद्रित, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ जो माना जाता है आपका, वो माध्यमिक शिक्षा माना गया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया? व्यवहार बराबर कार्य, व्यक्तित्व और वातावरण, यानी बी बराबर FP/E। ये किसने दिया है? टालमैन ने, लेविन ने, डीवी ने, थॉर्नडाइक ने। तो ये आपका जो दिया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये टालमैन ने इसको दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वंशानुक्रम पहला गेस्टाल्ट, दूसरा वीजेमैन, तीसरा मेंडल, चौथा सोरेनन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वीजेमैन ने इसका वंशानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये पूछा गया है इसीलिए हमने भी ये प्रश्न रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वंशानुक्रम सिद्धांत का जो आपका है वो मेंडल ने दिया है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका, वंशानुक्रम संबंधित नियम है। पहला समानता का नियम, दूसरा विभिन्नता का नियम, तीसरा प्रत्यागन का नियम, चौथा उपरोक्त सभी, यानी कि वंशानुक्रम संबंधी नियम उपरोक्त सभी सही है। इस तरह से मैंने मनोविज्ञान के 17 प्रश्न आपको दिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसी में से मैं भी आपको चुन के लाया हूँ, और जो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा वो कुछ ना कुछ अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। इसलिए सीटेट स्पेशल लाया हूँ।